सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, अपने जीवन में संतों का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। संतों ने हमेशा से एक सच्चाई का साथ दिया, एक सच्चाई को अपने जीवन में पहले खुद लाकर फिर हर एक को संदेश दिया कि अपने जीवन को भी इसी सच्चाई, इसी रोशनी, इसी परमात्मा से भर लो। और वो जीवन फिर बहुत ही खूबसूरत बन के हर पल जिया जा सकता है अगर हर पल में परमात्मा है। अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त, पर वाक्य में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र, फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए, पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुँचेगा भी, और अगर पहुँचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया, और हमारे पास इतिहास गवाह है कि अगर फिर बाल अवस्था की बात होती है तो भक्त प्रहलाद, जहाँ उनके लिए भी वही अवस्था, वही खेल कूद में जहाँ दिल लगा सकते थे, पर उसी उम्र से ये परमात्मा की ओर तड़प, परमात्मा का साथ, और फिर भक्ति उसी उम्र से। और नौजवानी में भी कितने ही संत इतिहास में भी आज में भी अगर हम देखें, और फिर कितनों का अगर ये इस उम्र तक नहीं परमात्मा के दर्शन हो पाए और ये वृद्धावस्था आ गई, तो उस समय भी अगर आँख खुली तो सवेरा, तो ये उजाला, ये रोशनी, ये परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी पल में हो सकती है। बस इस मन को एक क्यूरियोसिटी से रहना है कि ये जीवन सिर्फ समय एक कामकाज करने के लिए ही नहीं मिला, पर ये आत्मिक रूप, ये आध्यात्मिक पहलू इसके लिए ही मिला है। ये एक शरीर तन तो मनुष्य का है, पर ये आध्यात्मिक जागृति के लिए, ये कामकाज से कोई परहेज नहीं, अपनी एक काम तो करना ही है, क्योंकि भक्ति भी घर परिवार समाज में रह के ही करनी है, कोई कट ऑफ करके कहीं दूर जाके बस के एकांत में तो नहीं करनी। ये समाज पर बोझ नहीं, समाज के कल्याण में पल पल सेवा करनी है। तो ऐसा जीवन ही जीने के लिए संतों ने प्रेरित किया कि कैसे एक जो कहा जाता है कि ये भक्ति कर लेना वृद्धावस्था में, ताकि उसके बाद
एक मुक्ति मिल जाए। तो अब बात ये कि पहले तो यही पता नहीं कि वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं, और उसमें भी क्या प्रभु परमात्मा के साथ मन का तार जुड़े कि नहीं। तो फिर ये बात जो मुक्ति की, जो हर कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है कि इस मानव तन में आए हो तो मुक्ति भी इस मानव तन में ही संभव है। ये जीवन जीने का रास्ता ही जीते जी मुक्त करा सकता है। और जीवन के बाद भी एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान किसी रास्ते पे चलते चलते अब कहीं जाना की पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ एक नदी है और नदी के अब उस पार जाना है पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। और वहीं से देखता है उस सामने भी एक इंसान उसको ज़ोर से आवाज़ लगा के पूछता है कि मुझे उस पार जाना है, कैसे आया जाए, वो रास्ता बताइए। और वो इंसान वापस रिप्लाई कर रहा है, आप तो पहले ही उस पार हैं, मुझे इस पार आना है, मुझे नदी के उसी पार जहाँ आप खड़े हैं, मैं तो खुद ही उस तरफ आना चाह रहा हूँ, आप इस तरफ आके क्या करेंगे। तो अब बात ये कि वो इंसान अपनी मंजिल नदी के उस पार बनाए बैठा है, और जो नदी के उस पार इंसान है वो इस तरफ आना चाहता है। तो इससे एक बात तो यही कि चाहे हम अगर अपने जीवन में इसको एक छोटी सी ये दृष्टांत रूप पर एक गहराई से देखें, तो हम भी अक्सर ये समझते हैं कि हमारी मंजिल कहीं और है, ये जीवन खत्म होने के बाद मृत्यु है, मंजिल तो उस पार है। पर हकीकत तो ये कि हम जहाँ खड़े हैं वो मंजिल है। जीते जी ही परमात्मा हर समय अंगसंग है। इसी समय परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो सकती है। तो ये मंजिल इसी समय जहाँ है, नदी के इस पार, वहीं मंजिल है। तो बात यही कि अपने जीवन में हम अक्सर देखकर सोचकर, अक्सर सामाजिक रूप में या बचपन से जो सीखा होता है, कुछ उसी तरह आध्यात्मिकता को भी करने लग पड़ते हैं कि ये देख लेते हैं उस इंसान के पास अगर कोई धनराशि आ गई है जीवन में तो क्योंकि वो सत्संग करते हैं तो चलो हम भी सत्संग करेंगे, हमारे जीवन में धनराशि आएगी। तो बात ये तो हरगिज़ नहीं ऐसा। सत्संग अगर फिर कुछ रुपयों के लिए ही है तो फिर वो सत्संग नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अगर उस इंसान को दिया तो वो एक जिस वजह से भी जैसे भी, पर ये लालच उस इंसान को भी सत्संग का नहीं है कि हम सत्संग करेंगे तो ही एक आर्थिक रूप बढ़ेगा। ये तो आध्यात्मिकता, एक ये आत्मा की खुराक सत्संग, संतों का संग, जो संसारिक कीमत से बहुत ऊपर, कि ये तो तुलना किसी भी धनराशि से नहीं हो सकती। कैसे एक आर्थिक रूप संवारने के लिए अगर हम आध्यात्मिकता में, ये आध्यात्मिक जीवन में मिलावट कर रहे हैं तो वाकई ही हम भक्त श्रेणी में नहीं हैं। हम कुछ प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति प्यार का रिश्ता, ये आस्था का रिश्ता, ये कोई मोल भाव से, कोई सौदेबाजी की तरह नहीं, पर प्रेम का रिश्ता बनकर ही रहे। तो बात यही कि हर कोई हर समय इस परमात्मा के प्रेम में चूर हो सकता है। बस ये सरेंडर, हर पल में खुद को गंवाने की बात, ये अर्पित हो मन हर समय कि ये परमात्मा का ही रूप हर किसी में, हर किसी के लिए मन बिछ गया, हर किसी को आदर सत्कार की दृष्टि, हर किसी के लिए एक बिना किसी भेदभाव के सिर्फ एक पूजनीय रूप में देखा जाए। फिर अपने आप को गिनवाने वाली अवस्था में नहीं है सब,
कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया, हम कितने बलवान हैं, हमारी सोच कितनी अच्छी, हम कितने एफिशिएंटली कुछ काम को नतीजा दे सकते हैं। नहीं, फिर तो ये बात होती है कि हर एक से सीखा जाए वो इंसान कितना बखूबी कुछ कर रहा है, हमें ये गुण अपनाना है उससे। तो बात वही कि कैसे भक्ति प्यार से युक्त होकर जीवन जीने का नाम है। एक अभिमान से दूर होके अपने आप को उस तरह से कि दासों का दास, संतों की सेवा करने के लिए जीवन मिला है, उस भाव से युक्त होना कि किस तरह हर पल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा याद हो, बाकी दुनियावी काम तो एक फिर सहज रूप में एक ऑटो पायलट मोड में होते रहेंगे। बस प्राथमिकता, ये प्रायोरिटी परमात्मा निराकार। और इसी तरह हर कोई अपना जीवन जी भी सकता है, ये कोई सिर्फ बोलने की या किताबी बात नहीं है। संतों ने हमेशा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता दिखाया खुद जी के। ये आत्ममंथन की भी बात वही कि कैसे सिर्फ बोलना नहीं है, ये कर्मों में भी हमें एक वही महक लेके आनी है जो वाकई ही हमें इंसान बनाता है। एक सिर्फ इंसान की ही बात, ये मानवीय गुण तक ही नहीं, ये रूहानी गुणों से युक्त होकर इंसानियत जब मिल जाए तो वाकई ही ये रूहान के साथ रूहानी ही हर कोई बनता है। तो इसी तरह ये दातार हर एक के लिए बराबर, ये परमात्मा, चाहे वो एक अभी जिक्र भी हुआ कि कितनी भिन्न भिन्न तरह के आकार इंसानों के भी अगर हैं, चाहे वो रंग का फ़र्क, पहरावे का, भोजन का, मौसम का, ये जो गुण पेड़ के हैं वो पहाड़ के नहीं, जो पहाड़ के हैं वो नदी के नहीं, पर सब कितने ही अपने आप में अपने काम को पूरी तरह कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो ये अलग अलग चीज़ों में नफ़रत ढूंढ रहा है। कभी भी ये कुदरत ने तो कोई नफ़रत एक दूसरे से नहीं करी, पर एक सहयोग में ही चले हैं। तो इंसान अपना जीवन खुद ही पतन की ओर लेकर जा रहा है और ये भाव गवा रहा है कि जब हर एक में ही परमात्मा है तो नफ़रत किस बात की। तो बिना नफ़रत के हर कोई जीवन जी सकता है, संतों का संग करके इस निराकार दातार परमात्मा के आश्रय हर पल इसी में फिर सहज रूप में ही ये सांसें आते जाती रहती हैं। हर पल में शुक्राने का भाव, हर पल में खुद को संवारने का भाव, हर पल में सुकून, हर पल में ये सोच का, मन का विस्तार, हर पल में ये आत्ममंथन अपने भीतर का ये सफ़र। तो हर कोई जहाँ अपने अंदर भी उतना ही गहराई से आत्ममंथन करे, वहाँ बाहर अपने घर, परिवार, समाज, संसार सभी के प्रति भी ये प्रेम का विस्तार हर किसी का बढ़ता जाए। और तभी ये सेवा, सुमिरन, सत्संग का महत्व भी कि कैसे संतों का संग, संतों की बातों को सुनकर जीवन में उतार के ये जहाँ हमारा एक जीवन जीने का तरीका संवरता रहता है, वहीं सुमिरन रूप भी मन को हमेशा परमात्मा के साथ उसी नाते में रखता है। एक गहराई का एक रिश्ता बनता है और सेवा भी फिर कोई काम की तरह नहीं देखी जाती, एक जिम्मेवारी ही लगती है कि ये प्यार से हर किसी के लिए ये कुछ भी जो हम कर सकते हैं वो कर सकें, परमात्मा ने जो दिया उसी को हर एक तक पहुंचा सके। तो ये समागम रूप भी जो 2 दिन यही शिक्षाओं से संतों ने हर एक को संदेश दिया, पिछले कल भी और आज भी, ये 2 दिन भी, और हमेशा से ही संत सिखाते हैं। तो ये रूप चाहे अलग अलग भाषाओं का भी आज और कल में देखा कि कैसे ये साउथ
इंडियन स्टेट्स की ये रूप बने, हर एक के अपनी ही गुणों से, पर बात हर एक ने इसी निराकार की करी कि ये पांडुरंग का रूप, ये विठल का रूप, ये परमात्मा, ये एक ही, इसी का आधार, इसी में सब कुछ और इसी में सब कुछ। तो दातार कृपा करे कि ये निरंकार का एहसास हर समय हर किसी के जीवन में बना रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।